नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सभी भावों में केतु देव किस प्रकार का परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, इस वीडियो की एक खासियत है, हम केतु देव को जो है वो भाव के आधार पर फलित करने जा रहे हैं। चाहे किसी राशि में बैठे हों, चाहे किसी लग्न में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक शोध था जो कि हम आज आपके सामने इसको प्रकट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि केतु किस विभिन्न भावों में विराजमान होकर के किस तरीके के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। यदि आपके परिणाम भी मेरे बताए हुए परिणामों से मैच करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, पहले जान लेते हैं केतु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथियों, केतु देव जो हैं वो राहु ग्रह की तरह ही एक छाया ग्रह होते हैं। किसी व्यक्ति के ननेहाल पक्ष का पता लगाना हो तो केतु की स्थिति से पता लगाया जा सकता है। क्या उस व्यक्ति को कभी त्वचा संबंधी कोई रोग होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसको किसी प्रकार की क्या कोई एलर्जी होगी, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीवन में किसी प्रकार का क्या कोई अधूरापन रहेगा, इसके बारे में भी केतु की स्थिति से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति के लग्न में केतु देव विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि जब भी केतु देव लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो आरंभ की आयु होती है, खास तौर पर 30 वर्ष की आयु तक, ये व्यक्ति बहुत ही चंचल, बेहद चंचल होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद अचानक इनमें परिपक्वता आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है और इनका जो ध्यान होता है वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना शुरू कर देता है। ईश्वर, मोक्ष, धर्म, इस प्रकार के बिंदुओं की खोज में ये व्यक्ति लग जाते हैं। इनको सोचना पड़ जाता है कि कहीं मुझे कोई एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे इन सब बातों का उत्तर दे सके। हालांकि कायरता शब्द तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा डरपोक जरूर होता है। किसी प्रकार का यदि रिस्क लेना हो, किसी प्रकार की बहस लड़ाई झगड़ा हो, तो वह उससे भरसक बचने का प्रयास जरूर करता है। कई बार तो ये नौकरी में है तो अपने बॉस को अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। त्वचा संबंधी कोई ना कोई रोग इनको होता है और उससे संबंधित कोई ना कोई निशान आप इनके शरीर पर स्थायी तौर पर देख सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं जब भी केतु देव द्वितीय भाव में विराजमान हो, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देते हुए देखे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इनको यदि कह दिया जाए किसी का इंतजार करना है तो यह कार्य इनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य होता है। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो इनको इतने ज़्यादा झंझट आते हैं कि कई बार तो ये सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बारे में भी विचार करने लगते हैं। यदि ये व्यापारी भी हैं तो टैक्स, कर, शुल्क, सरकार से किसी न किसी प्रकार की इनकी तनातनी सदैव ही चलती रहती है। इनको माता-पिता बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, परंतु ये उन संस्कारों को लागू करने में विफल हो जाते हैं और यही कारण से ये इनकी असफलता का भी एक कारण ज़रूर होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यहाँ पर बैठे हुए केतु देव इनको अवश्य देते हैं। साथियों, अब बात करते हैं केतु देव जब भी तृतीय, जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को ना एक अलग सा नशा होता है। किस प्रकार का? ये प्रकृति से उल्टे कार्य करना इनको पसंद होता है, नेचर के उल्टे। जब ये विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो ये रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं, दिन भर सोते हैं और जब प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तब भी ये इसी प्रकार का कोई कार्य करेंगे
जिसमें इनको रात को कार्य करना पड़े। कहने का अर्थ है इनको प्रकृति से उल्टे चलने में एक अजीब सा मजा आता है। और यही कारण है कि इनकी जो बॉडी क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाती है और एसिडिटी इनकी जो है वो भयानक स्तर तक पहुंच जाती है। पराशक्तियों में ये विश्वास करने लगते हैं और कई बार ये गलत संगत में पड़ते हुए भी इनको देखा गया है। इनका जो बचपन है, थोड़ा सा बचपन में अभाव अभाव में इनका बचपन जरूर बीतता है, परंतु आगे चल करके ये स्वयं अपने बलबूते पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। मतलब इनको सब कुछ मिल जाता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं केतुदेव जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जो है वाचाल होता है। इसको बहुत ज्यादा बोलने की सदैव इच्छा होती है। अपनी वाणी पर इनका स्वयं का कोई कंट्रोल नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी अपना ऐसे व्यक्ति को कोई राज मत बताइए, क्योंकि इनके पेट में बात हजम नहीं होती, इनसे बात पचाई नहीं जाती। 30 से लेकर के 40 वर्ष की जो आयु होती है, जो कि एक बहुत ही कार्यशील अवस्था होती है, इनमें से भी तकरीबन 3 से 4 साल हो सकता है इनको कार्यहीन रहना पड़े, या सीधी बात कहूं तो इनको 33 या 34 वर्ष की आयु तक हो सकता है बेरोजगार रहना पड़ता है। इनकी किसी से लगातार बनती नहीं है। थोड़े समय के लिए इनकी किसी से बनेगी, फिर उससे कोई ना कोई वाद विवाद हो जाएगा और इनकी जो दोस्ती थी वो अति शीघ्र ही उस व्यक्ति से खत्म हो जाती है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं केतु जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। पंचम भाव में जब भी केतु देव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य को लगातार टालते रहने की एक आदत होती है। और कार्य कब करते हैं? जब उसकी लास्ट डेट आ जाती है या इनके जान पर बनाए, नौकरी पर बनाए, तब जाकर के ये उस कार्य को करते हैं। हवाई किले बनाने में माहिर होते हैं। लंबी लंबी हाँकने में, हवाई किले बनाने में माहिर होते हैं। और अपने बॉस तक को ये हवाई किलों के माध्यम से कई बार मूर्ख बनाते हैं। इनको समझना आसान नहीं है, कब ये झूठ बोल रहे हैं कब ये सच बोल रहे हैं, यह समझना लगभग लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस तरीके के परिणाम केतुदेव जब भी पंचम भाव में होंगे तो व्यक्ति को देंगे। अब बात करते हैं केतु जब भी छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर विराजमान केतु देव व्यक्ति के पाचन तंत्र को बहुत खराब कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है, आपको लगेगा कि दिन भर किसी ना किसी प्रकार की बहस करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को बहस करने का एक आदत सी होती है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इनकी किसी ना किसी से बहस ना हुई हो। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए केतुदेव इनको थोड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी तो जरूर बनाते हैं। और इनको किसी ना किसी प्रकार की जो नजर है वह बहुत जल्दी लग जाती है। पैसा खर्च करने में कंजूस होते हैं, पैसा बचाने में माहिर होते हैं, परंतु फिर भी इनकी जो आर्थिक तंगी है वह लगातार चलती ही रहती है। साथियों, अब बात करेंगे केतु जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, जब भी केतु देव यहाँ पर विराजमान होंगे तो किस तरीके के परिणाम दिखाएंगे। तो यदि व्यक्ति कुंडली मिलान करके, पहले तो सलाह ये है कि इन व्यक्तियों को स्पेशली कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। परंतु यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है तो इनके दाम्पत्य जीवन में विचार युद्ध अवश्य होंगे। और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी कि केवल सोसाइटी को दिखाने मात्र के लिए ये उस रिश्ते को निभाते चले जाएंगे। यदि मामला कई बार बिगड़ता है तो ये व्यक्ति ससुराल पक्ष से ब्लैकमेल होते हुए भी देखे जाते हैं। सप्तम भाव में जब भी केतु देव हो। अब बात करेंगे जब भी केतु अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु तक किसी प्रकार का स्थायित्व तो नहीं मिल पाता।
चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के दोष देखने में माहिर होते हैं, दूसरों की कमी निकालने में ये व्यक्ति बहुत माहिर होते हैं जिनका केतु अष्टम भाव में हो। और ये अपने दोषों को कभी भी देख नहीं पाते, दूसरों के दोष निकालने में लगे रहते हैं, उसमें इनको महारत हासिल होती है। गलत संगत को ये खुद पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। कहने का मतलब है गलत संगत को ये बढ़ावा देते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं। और जब ये गलत संगत इनके लिए आत्मघाती बन जाती है, तब सिवाय पछतावे के इनके पास कुछ नहीं रहता। साथियों, अब बात करेंगे केतु जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है। जब भी केतु देव यहाँ पर विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करेगा। उसकी प्लानिंग को यदि आप कागज पर देखेंगे, वो आपको कोई प्लानिंग करके दे रहा है और आप उसे यदि कागज पर देखेंगे तो आप उसकी प्लानिंग के मुरीद हो जाएंगे। परंतु जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाए, तब बस इनकी सारी की सारी हवाबाजी जो है वो निकल जाती है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली बात अगर करी जाए तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे परंतु उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। परिश्रम से इनको बहुत ज्यादा डर लगता है और मेहनत करने से ये डरते हैं, परिश्रम ये नहीं कर पाते। और किसी ना किसी और आप देखेंगे कि किसी कार्य को ये नियमित रूप से भी नहीं कर पाते और यही इनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। और कई बार ये जोश में आकर के होश खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं और जोश में सिर्फ जोश में नहीं आते हैं, जोश के साथ होश को खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। साथियों, अब बात करेंगे केतु जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, यहाँ पर केतु देव विराजमान हो तो इनके अपने पिता से मामूली नहीं बड़े तगड़े विवाद होंगे। कभी भी इनकी और पिता की एक जैसी राय नहीं होती, जब भी मिलेंगे किसी ना किसी प्रकार का झगड़ा बहस जरूर करेंगे। और ये इतनी जल्दी शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं कि इनके जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि इनसे यदि कोई बात करना चाहें तो उसकी शुरुआत कैसे करें। अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और ये स्वयं की परेशानी दूसरों पर थोपते हैं। जब ये परेशान होते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि मैं अकेला क्यों परेशान ना हूं, क्यों ना मैं साथ में सबको परेशान करूं। इस प्रकार की मेंटलिटी इनकी बन जाती है। साथियों, अब बात करेंगे केतु जब भी एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही धार्मिक होता है, बहुत ही आस्थावान होता है, किसी व्यक्ति पर बहुत ही शीघ्र विश्वास कर लेता है। अगर इनको दानवीर कहा जाए तो कोई भी यहाँ पर बात गलत नहीं होगी। स्किन और त्वचा और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी इनको जरूर रहती है और जीवन का कोई एक बहुत महत्वपूर्ण इच्छा या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनका अधूरा जरूर रह जाता है। साथियों, अब बात करेंगे केतु जब भी द्वादश यानी कि व्यय भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ननिहाल से बहुत ज्यादा निकट होता है, ननिहाल में ज्यादातर समय ऐसे व्यक्ति का बीतता है, उसका लगाव भी ननिहाल से बहुत ज्यादा होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो भ्रमणशील होता है, भ्रमण बहुत करता है। इनको नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना, मिलना बहुत ही पसंद होता है। और ये इस प्रकार का कोई ना कोई प्रोफेशन भी अपना लेते हैं जिसमें इनको अत्यधिक भ्रमण करना पड़े। 2 नंबर के धन की प्राप्ति भी ऐसा व्यक्ति जरूर करता है, परंतु आगे चल करके इनको न्यायालय में उसकी सफाई जरूर देनी पड़ती है। हो सकता है
कि ये किसी प्रपंच में भी फँस जाएँ। इसलिए इस प्रकार का कार्य इनको नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि रिश्वत का पैसा इनके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। रिश्वत का पैसा यदि ये कमाते हैं, गलत तरीके से धन का संचय करते हैं, तो ये कोर्ट कचहरी में फँसने के इनके काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं। तो साथियों, आज हमने केतु देव को फलित किया है भाव के आधार पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये रिजल्ट्स मिल रहे हों और कुछ लोगों का मैच ना कर रहा हो। वो इस वजह से भी हो सकता है कि लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से परिणाम बदलते हैं। परंतु मैंने कोशिश की है कि सब कुछ जो है वो एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूं। तो केतु देव को मैंने भाव के आधार पर फलित किया है। यदि आप भी अपनी कुंडली को विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।